वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा बैंक निफ्टी में आज 241 पॉइंट्स का प्रॉफिट कैसे बुक किया। बैंक निफ्टी में टोटल 4 ट्रेड लिए। समझेंगे इन चारों ट्रेड्स के चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। चलते हैं स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ओके, तो बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम आपके स्क्रीन पे। पहला ट्रेड जो मैंने लिया था, देखो एक ट्रेड यहाँ पे था पहला 940 कैंडल में पिन बार सेटअप। दूसरा ट्रेड था 2 बार रिवर्सल एंड गेटिंग ए रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन विच इज़ एट 9:55 AM। तीसरा ट्रेड जो मैंने लिया वो यहाँ मॉर्निंग स्टार और टाइमिंग है उसका 10:55 10:55। इस ग्रीन कैंडल में एंट्री ली थी। और चौथा ट्रेड जो है वो है 1 बजे का 1 PM एंड वो है 2 बार रिवर्सल विद साइडवेज रेंज ब्रेक। ओके, सो ओवरऑल दो बाई ट्रेड मतलब कॉल साइड का और दो पुट ट्रेड पुट साइड का। उसमें 3 विनिंग ट्रेड है आज और एक लूजिंग ट्रेड है। तो ओवरऑल 4 ट्रेड। ठीक है। एंड पॉइंट्स में अगर मैं दिखाऊं तो ओवरऑल पॉइंट्स बने 241 पॉइंट्स। ओके, तो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि अगर आप अज्यूम करो 3 लॉट से स्टार्ट करते हो, स्टार्ट स्मॉल, है ना, रिस्क ज़्यादा नहीं ले, अगर आप लेना चाहते हो 3 लॉट से भी अगर करते आज का ओवरऑल ट्रेड तो आपके 6,500 रुपये बनते। और 3 लॉट मेरे ख्याल से आ जाएगा देख तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये में आ जाएगा। और ना आप देखो वो क्या घटता रहता है। अभी अभी से लेकर के और महीने के अंत तक, दिसंबर के अंत होते होते ये अभी स्टार्ट होगा मतलब 15,000 17,000 के आसपास और फिर धीरे धीरे लॉट का जो प्राइस है वो घटते घटते 5-6 हज़ार के आसपास चला जाएगा। ठीक है। अभी क्विकली क्या करते हैं इसे समझते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से और अपन वन बाय वन सारे ट्रेड्स के एग्जैक्ट लॉजिक को समझ लेते हैं कि मेरे वहाँ पे लॉजिक क्या था। तीनों लॉजिक, चार्ट पैटर्न का क्या लॉजिक है, स्टॉप लॉस का क्या लॉजिक है और तीसरा प्रॉफिट बुकिंग का क्या लॉजिक था। ठीक है। तो इसे इसे रहने देता हूँ इन लाइंस को, तो थोड़ा आसानी होगा समझाने में। ओके, तो पहला कैंडल 9:15 का यहाँ पे आया था, यहाँ पे कोई ट्रेड था नहीं। ट्रेड सीधे चलते हैं इस जगह पे। तो ये था अपना पहला ट्रेड, पिन बार। ठीक है, दिस पिन बार 9:40 AM पे आया था 27 नवंबर। ठीक है, तो ये पहला यहाँ पे एक मैंने बाई ट्रेड लिया। ओके, अभी इसमें अगर आपको डिटेल में समझना है ना पिन बार सेटअप क्या होता है तो उसे मैंने एक्सप्लेन किया है A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। पिन बार सेटअप मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी क्या सब कुछ अगर यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ 8-10 मिनट में ख़त्म कर दूँ इसे। और दूसरा ऑप्शन में भी अगर हाउ टू पिक द बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक कॉल खरीदना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन टेबल में जाएंगे, बैंक निफ्टी के कॉल साइड में जो डेल्टा है और ओ आई है इन्हीं दोनों का फोकस करना है। तो डेल्टा हमें 0.6 के इर्द गिर्द होना है और जो ओ आई है वो मैक्सिमम होना है। तो जैसे कि 615963। अब इन तीनों में देखो सबसे ज़्यादा ओ आई किसका है, 63 वाले का, 0.63 वाले का 5.8। तो ये वाला जो स्ट्राइक है 52,000, ये आप सेलेक्ट करोगे। एग्जाम्पल के लिए हमने समझा है। डिटेल में अगर इसे समझना है हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, वो आप मेरे इस कोर्स में यहाँ पे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक यहाँ आप देख सकते हो, सेम A to Z स्टॉक मार्केट कोर्स में। ठीक है। कुल, तो ये ट्रेड मैंने पहला वाला यहाँ पे लिया और फिर इसको एग्जैक्टली ये हमारे फेवर में निकला, बट यहाँ पे 2 बार रिवर्सल बन गया। तो जैसे ही हमें ट्रेड में प्रॉफिट बुक करना है या एग्जिट करना है किसी भी ट्रेड से, कब, जब सिग्नल आता है वहां पे रिवर्सल का। और ये एक 2 बार रिवर्सल एक सिग्नल है, 2 बार रिवर्सल एक सेटअप है। तो मैंने यहाँ पे बाई के ट्रेड से निकल के 14 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया और बाई के ट्रेड से निकल के मैंने एक सेल का ट्रेड लिया, पुट साइड का एक ऑप्शन खरीदा मैंने यहाँ पे। और ये अगेन ये वाली भी चीज़ जो है 2 बार रिवर्सल, ये सेटअप भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। तो जो भी सेटअप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सारे सेटअप A to Z कोर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। तो वहाँ पे आप जाके उसका डिटेल में समझ सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन सा सेटअप कितने बजे और मेरा उस समय में थॉट प्रोसेस साइकोलॉजी क्या थी मेरी। तो जैसे ही ये ट्रेड सिग्नल आया रिवर्सल का, मैं वहाँ से उस ट्रेड से निकल के और मैंने सेल साइड का एक ट्रेड ले लिया। अभी फिर ये ट्रेड चलता रहा, स्टॉप लॉस इसमें हिट नहीं हुआ क्योंकि देखो इसका स्टॉप लॉस, देखो पहला स्टॉप लॉस तो ये 2 बार रिवर्सल में देखा जाए तो ये स्टॉप लॉस है पहला। और जो दूसरा स्टॉप लॉस है वो इस लाइन के ऊपर भी ले सकते हैं। ये लाइन के अगर ऊपर जाता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे ट्रेड से। जब तक इस मूविंग एवरेज लाइन के नीचे नीचे है वी कैन रिमेन इन द ट्रेड। ठीक है। ओके, नाउ ये ट्रेड देखो यहाँ तक भी ठीक था।
इस जगह तक भी ठीक था, फिर से एक और रिजेक्शन मिल रहा है मूविंग एवरेज लाइन से इसको, यहाँ तक भी ठीक था, फिर ये आया मॉर्निंग स्टार सेटअप के रूप में, दिस कैंडल एक मार्बोजो कैंडल बना। अब ये मार्बोजो कैंडल दो चीज़ किया, पहला ये देखो ये पूरा का पूरा जो मूविंग एवरेज लाइन है उसके ऊपर में क्लोज दिया पहला। दूसरा देखो मैंने ट्रेड इसमें लिया था, या सेकेंड ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था इस वाले कैंडल में, I'm सॉरी, ये अपना पहला ट्रेड इसमें था, सेकंड ट्रेड यहाँ पे था। तो पहली बार देखो लेने के बाद ही वो पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल था, सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल था, और ये थर्ड अटेम्प्ट है, और ये मार्बोजो कैंडल है। फिर मैंने देखा ये एक साइड ट्रेंड है, फिर एक छोटा सा यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, और ये साइडवेज के रेंज को तोड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट ये तीनों चीज़ ये इंडिकेट कर रही थी वहाँ पे कि मुझे एक बाई का ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए। तो मैंने रिवर्सल, इसे रिवर्सल समझ के मैंने यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लिया फिर, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे फिर ये वाली ट्रेड मतलब मस्त गई, ये साइडवेज होता रहा, सेम थी सेम ट्रेंड, फिर एक साइडवेज, फिर एक छोटा सा ऊपर का ट्रेंड किया, फिर एक साइडवेज काफी देर तक बनता रहा यहाँ पे, और ये साइडवेज फिर यहाँ से निकला, ये देखो ये निकला है, ठीक है। अब ये ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड मेथड है ना, ये अगर आपको ढंग से समझना है तो आप मेरे अगेन A to Z कोर्स में जाके ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड मेथड, ये देखो ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, ये 12 मिनट का वीडियो, इसे चेकआउट जरूर करना। अगर इसे आप समझ लेते हो तो आप ट्रेड करने का आपका ओवरऑल जो नज़रिया है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, बहुत हद तक आपका ट्रेडिंग का तरीका ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ओके, नाउ फिर ये वाला ट्रेड, इसके बाद यहाँ से ये ट्रेड साइडवेज ही रहा, मतलब 3-4 कैंडल बने साइडवेज, और फिर मैंने अपने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर दिया। मैं बताता हूँ कहाँ पे एग्जैक्टली मैंने प्रॉफिट को बुक किया है यहाँ पे। तो ये वाली जगह है, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट को बुक किया, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट को बुक ही नहीं किया, मैंने एक ट्रेड लिया सेल साइड का, क्यों? तो यहाँ पे 2 बार रिवर्सल ऑलरेडी था, ये ग्रीन और रेड कैंडल मिलके, फिर एक ग्रीन आया, फिर एक रेड, तो ये सैंडविच पैटर्न तो बन रहा था। जैसे ये रेंज टूटा, तो मैंने फिर इस कैंडल इन दोनों कैंडल को मिला के 2 बार रिवर्सल यहाँ पे अज्यूम किया कि ये 2 बार रिवर्सल है, और फिर यहाँ से मैंने एक सेल साइड का मैंने एक ट्रेड बनाया यहाँ पे, तो पुट खरीदा मतलब। ओके, अभी यहाँ से भी ये भी काफ़ी साइडवेज ही चला, इसके बाद मतलब मार्केट में कुछ चाल था ही नहीं एक्चुअली। तो ये काफ़ी देर तक, फिर यहाँ पे मुझे लगा ये कोई रिजेक्शन ऐसा लग रहा था, बट आई डिड नॉट एग्जिट। मैं एग्जिट कहाँ की, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। सो मेरी एग्जिट है इस वाले कैंडल में। ओके, अभी ये कैंडल, चूंकि ये वाली ग्रीन कैंडल, अगर सपोज करो ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल इस लाइन के ऊपर ऊपर होते तो मैं इनफैक्ट बाई भी लेता इस ग्रीन कैंडल में, लेकिन चूंकि ये ग्रीन कैंडल जो है ना ऑलमोस्ट इसके नीचे आ चुका था, तो फिर ये रिजेक्शन तो नहीं हो रहा। रिजेक्शन का मतलब इस लाइन को छू के ऊपर बढ़ना है, रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि इस लाइन के नीचे आ जाओ, ठीक है। वैसे रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन अगेन एक सेटअप है, जो काफ़ी ज़्यादा उस पर ट्रेड बनते हैं अपने, हर रोज़ बनते हैं ऑलमोस्ट, जैसे आज भी देखो एक आध दो ट्रेड तो आज ही बने हैं। और उसे आप यहाँ पे अगेन मैं देख रहा हूँ ये सेटअप रिजेक्शन फॉर मूविंग एवरेज लाइन, तो ये यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। देखो उन सेटअप्स को बार बार रोज एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा खींचता जाएगा, इसलिए मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। अदरवाइज तो ये अपना लास्ट ट्रेड था, इसके बाद फिर मार्केट थोड़ा नीचे ऊपर करके साइडवेज ही रही, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो ये आज के ओवरऑल ट्रेड थे, टोटल 4 ट्रेड 4 सेटअप। और ये देखो ये सेटअप जो है ना, ये मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं इन सेटअप्स को जनरल तौर पे मैं इन सेटअप्स को ऐसे लेफ्ट राइट हैंड साइड में ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। जब कैंडल बनते रहता है तो मैं बस चेक करते रहता हूँ इनमें से कौन सा है वो सेटअप, कौन सा सेटअप है जो यहाँ पे अपियर हो रहा है। अगर इनमें से कोई भी मुझे सेटअप मिलता है तो रोज, हर रोज यही करता हूँ, इनमें से कोई भी सेटअप मिला उसमें ट्रेड ले लेता हूँ। अब मैं ये नहीं देखता कि मैं बाई में हूँ तो सेल में कैसे कन्वर्ट करूँ, सेल में हूँ तो बाई में कैसे कन्वर्ट करूँ, वो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। जितना जल्दी आप फ्लिप करोगे बाई से सेल और सेल से बाई में, आपको बस मार्केट के साथ रहना है, हमेशा फोकस प्रॉफिट नहीं मार्केट के साथ रखना है, ठीक है। ओके कूल, तो मेरे ख्याल से आज यही थे ओवरऑल ट्रेड 241 पॉइंट्स, मैंने सारे सेटअप्स भी आपको बता दिए। मिलता हूँ कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।